हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ रहे थे बायोलॉजी, और हमारा बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। इसका ऑलरेडी मैंने 2 क्लासेस अपलोड कर दिया है, यह आज तीसरी क्लास होने वाली है। इसके पहले यदि आपने 2 क्लासेस नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया है तो आप सभी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपका 2 क्लासेस में जो भी पढ़ाया गया है वो छूट जाएगा, तो ऐसा ना हो इसके लिए आप सारे क्लासेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले कुछ जान लेते हैं कि कल के वीडियो में हमने पढ़ा क्या था, ठीक है। हमने आपको बताया था फ्लावर के कितने पार्ट बताया था, हमने फ्लावर के 4 पार्ट हमने बताया था। कितने पार्ट बताया था? 4 पार्ट। कौन कौन से बताया था? पहला बताया था आपका सेटल्स, दूसरा मैंने बताया था आपका पेटल्स, और तीसरा आपका मैंने क्या बताया था? स्टेमेन, और चौथा मैंने आपका क्या बताया था? चौथा मैंने आपका बताया था स्टिग्मा। चौथा बताया था स्टिग्मा, या पिस्टिल या कार्पेल कह लीजिए, पिस्टिल या तो कार्पेल कह लीजिए, यही तो था। ये मैंने 4 पार्ट बताए थे, और इन चारों का मैंने अच्छे से डायग्राम बनाया था। एक फ्लावर का एक डायग्राम बनाया था और उसके माध्यम से अच्छे से मैंने समझाया था, प्लस में लिखवाया भी था। तो आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम स्टेमेन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? स्टेमेन। स्टेमेन के बारे में हमने थोड़ा सा आपको कल बताया था। ये 2 पार्ट में होते हैं, स्टेमेन आपके 2 पार्ट में होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। तो चलिए एंथर के बारे में अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले मतलब डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको लिखवा दूंगा। जो एंथर होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डाइथिकस और बाइलोब्ड होता है। अभी आपके मन में ये आ रहा है कि बाइलोब्ड होता क्या है? तो बाई का मतलब 2 होता है, लोब्ड का मतलब 2 लोब्स होता है, यानी इसमें 2 लोब्स होते हैं। कितने? 2 लोब्स होते हैं। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट। कितने पार्ट में यह डिवाइड है? तो 2 भाग में डिवाइड है। कौन कौन से? पहला हो जाएगा आपका एंथर, और दूसरा आपका हो जाएगा फिलामेंट। पहला आपका हो जाएगा एंथर, दूसरा हो जाएगा आपका फिलामेंट। और आज हम एंथर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि एंथर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो एंथर का जो स्ट्रक्चर है वो आपका होता है बाइलोब्ड। कैसा होता है? बाइलोब्ड और डाइथिकस होता है। कैसा? बाइलोब्ड और डाइथिकस ये आपका स्ट्रक्चर होता है। बाई का मतलब मैंने ये बताया 2, लोब्ड का मतलब बताया लोब्स, ठीक है, यानी 2 लोब्स होंगे। जैसे एक फिगर देख लीजिए, यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है। यहां से ये काट दिया मैंने, तो एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया। तो अभी समझ में आया एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा तो बता देंगे। एंथर का स्ट्रक्चर जो है वो बाइलोब्ड होता है, उसमें 2 लोब होते हैं और डाइथिकस होता है। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है एक लोब इधर हो गया और एक लोब इधर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हर एक लोब में क्या? हर एक लोब में 2 ठीका होते हैं। कितने? 2 ठीका होते हैं। कितने? 2 ठीका होते हैं। कैसे? चलिए उसको देख लेते हैं। यहां से मैंने कट किया, यहां से मैंने ऐसे कट किया, तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, एक लोब दिख रहा है ये, और एक लोब ये दिख रहा है। तो एक लोब में मैंने क्या बताया? 2 ठीका होते हैं। तो ये एक लोब पूरा, तो एक यहाँ ठीका होगा और एक यहाँ होगा, तो ये आपका हो गया 2 ठीका। और यहीं से ये 2 ठीका, यहीं से ये वर्ड आया है डाइथिकस। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने एक एक चीज क्लियरली बता दिया है। देखिए बायोलॉजी को आप सभी रटिए नहीं, ज्यादातर समझने का प्रयास करिए, और जो छोटा छोटा डायग्राम बनाया जाता है ना उसको जरूर आप सभी दिमाग में रखिए। उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा आसानी होगी आपको समझने में, ठीक है। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है ना। एंथर का स्ट्रक्चर बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है। बाई का मतलब 2, लोब्ड का मतलब लोब्स। 2 लोब्स, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। मैंने बताया हर एक लोब में 2 ठीका होते हैं। तो देखिए एक लोब ये दिख रहा है, एक यहाँ ठीका हो जाएगा, एक यहाँ, तो मैंने ऐसे 3 लगा के 2 ठीका लिख दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए यदि बात करते हैं यहाँ पर एक और, हर एक ठीका में
एक माइक्रो स्पोरेंजियम होता है, एक माइक्रो स्पोरेंजियम होता है, एक माइक्रो स्पोरेंजियम होता है। ठीक है, क्या है, हर एक चीका में एक माइक्रो स्पोरेंजियम होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, एक माइक्रो स्पोरेंजियम यहाँ, एक माइक्रो स्पोरेंजियम यहाँ, एक माइक्रो स्पोरेंजियम यहाँ और एक माइक्रो स्पोरेंजियम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? हर एक लोब में दो चीका होते हैं। मैंने यहीं पर मैं आपको समझा सकता था, लेकिन यहाँ पे समझाने में थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एक अलग से यहाँ पर आपको बनाकर स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ठीक है, हर एक चीका में एक माइक्रो स्पोरेंजियम होता है। तो आपको नजर आ रहा है, ये एक लोब, एक ये लोब, दो लोब हो गए। अब क्या था, एक लोब में दो चीका, तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर एक चीका है, एक यहाँ पे चीका है। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। हर एक चीका में एक माइक्रो स्पोरेंजियम होता है, तो एक चीका यहाँ पे था तो उसमें एक माइक्रो स्पोरेंजियम ये मैंने रख दिया। यहाँ पर एक चीका था तो यहाँ पर एक माइक्रो स्पोरेंजियम रख दिया। ठीक है, ऐसा समझ में आया? चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक माइक्रो स्पोरेंजियम, एक माइक्रो स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम क्या हो जाएगा, एक माइक्रो स्पोरेंजियम हो जाएगा। अब यदि आपके मन में यह आ रहा है कि माइक्रो स्पोरेंजियम क्या है, तो चलिए इसको जान लेते हैं। माइक्रो स्पोरेंजियम वह साइट है जहां पर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अभी समझ में आया? माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, वह साइट है जहां पर क्या होता है, माइक्रोस्पोर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और यही मैच्योर होकर क्या बनाता है, पोलन ग्रेन बनाता है, और यह फाइनली आगे जाकर मेल गैमेट का रूप ले लेता है। ठीक है, तो लिखते हैं माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन वह साइट है जहां पर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और यही आगे जाकर यानी मैच्योर होकर क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। क्या है, पोलन ग्रेन बनेगा, और पोलन ग्रेन आगे जाकर क्या पर मेल गैमेट फाइनली बना देगा, मेल गैमेट। यहां तक क्लियर? किसी को कोई परेशानी? और देखिए यहां पर एक टिश्यू होता है, यहां पर एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कोई दिक्कत यहां तक? आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। स्टेमेन इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, एंथर और फिलामेंट। एंथर का स्ट्रक्चर बाइलोब्ड और डाइटिकस हो जाएगा। बाइ का मतलब टू, लोब्ड का मतलब लोब्स। ठीक है, और हर एक लोब में क्या है, दो चीका हो जाएंगे, जो कि मैंने ऐसे बता दिया है। ये एक लोब और ये एक लोब, दो लोब हो गए। इसमें एक चीका हो जाएगा और इसमें एक चीका हो जाएगा। यहां तक क्लियर? हर एक चीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, तो मैंने एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम रख के बता दिया। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम यहां पर मैंने रख के बताया। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, वह साइट होता है जहां पर माइक्रोस्पोर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और यही आगे जाकर क्या बनाता है, पोलन ग्रेन बनाता है, और ये फाइनली क्या बनता है, तो मेल गैमेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, मेल गैमेट बनता है। तो आई थिंक यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लैंग्वेज लिख लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने समझाया है, तो पेपर में जब लिखने को आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, उसके लिए मुझे लैंग्वेज लिखवाना पड़ेगा, तभी तो आप लिख पाएंगे। तो चलिए मैं आपको लैंग्वेज लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंथर हेडिंग डालेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने जो भी यहाँ पे समझाया है बस उसे ही ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना है। यदि आप समझ लिए हैं तो आपके लिए लिखना काफी ज्यादा इजी होगा। देखिए एंथर मैंने क्या बताया था, एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। यही तो बताया था ना, एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बताया था, यही बताया था। चलिए, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर विथ ईच लोब हैविंग two theca, they are diathecous,
यही तो मैंने बताया था। एंथर क्या होता है? बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने बता दिया। विथ ईच लोब हैविंग टू थीका, और हर एक लोब में 2 थीका होता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। दे आर डाइथिकस, और ये क्या होते हैं? डाइथिकस होते हैं। यही मैंने बताया था ना, उसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे लिख लेते हैं। एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर, 4 साइडेड स्ट्रक्चर, 4 साइडेड स्ट्रक्चर। देखिए लिखा हुआ है एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर। अभी मैंने ऐसा कोई एक फिगर बनाया था ना, ऐसे ही तो बनाया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4 साइडेड स्ट्रक्चर हो जाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। जैसे ये 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब। जो मैंने बताया था वही मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। तो चलिए आगे लिख लेते हैं। आगे क्या हो सकता है? आगे हो सकता है द माइक्रोस्पोरेंजिया, द माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, डेवलप्स फर्दर and become pollen sac। यानी जो माइक्रोस्पोरेंजिया है आगे विकसित होकर क्या बनाएगा? तो वो बनाएगा पोलन सेक। यहां तक क्लियर हो गया? यानी कि आज की इस क्लास में मैंने शुरू में जो भी समझाया है उसको मैंने लैंग्वेज में यहाँ पर लिख दिया है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर होता है विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, और हर एक लोब में 2 थीका होता है। दे आर डाइथिकस कहलाता है। एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर, अभी मैंने बताया था, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब, यानी कॉर्नर पर आपके 2 होते हैं। ठीक है, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर एंड बिकम पोलन सेक, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया आगे विकसित होकर क्या बनाता है? तो वह पोलन सेक बनाता है। यहां तक क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और जितना मैंने बताया है समझ में आया होगा। यदि कुछ भी डाउट रह गया हो या कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस क्लास के कौन से पार्ट या कौन सा वर्ड है जो नहीं समझ में आया है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश पूरी तरह से करूंगा। देखिए इस चैनल पर क्लास 9th और 10th के लिए मैथ की क्लास अपलोड की जाती है और 11th और 12th के लिए केमिस्ट्री की भी क्लास अपलोड की जाती है, और 12 के लिए तो इंग्लिश मीडियम में क्लास चल ही रहा है और ग्रामर भी चल रहा है 10 से 12 तक। तो आप सभी उस सभी क्लासेस को जरूर देखा करिए, ये वीडियो आपके लिए ही बनाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।